इस साल असम में जो है सो वहाँ विधानसभा चुनाव होना है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना प्रेजेंटेशन दे और ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर वहां भी सरकार बनाया जाए। जो सेकुलर दल है वो सामने से आए और एक साथ मिलकर असम में चुनाव लड़े, इसकी तैयारी चल रही है। और कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा में भी इसको लेकर जो है सो गहमागहमी देखने को मिल रहा है। बजट सत्र के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि असम में हम लोग सेकुलर दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को वहां पटकनी देने का काम करेंगे। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, असम का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला है। झारखंड जैसे राज्य में हम लोगों ने अपनी सरकार बना पाई, इसका कारण यही था कि जितने भी सेक्युलर पार्टी है, ताकतें हैं, एकजुट रही। और इसी रणनीति के तहत भी असम में काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग असम में भी एक जनता के हित में सरकार को बना सके और वैसे सामंती ताकतों से हम लड़ सके। हेमंत जी तो अलग लड़ाई। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक रणनीति की आवश्यकता है। असम में हमारे जितने भी सेक्युलर दल के, वहाँ पे भी जो क्षेत्रीय सेक्युलर दल हैं उन्हें, और जो वहाँ कंटेस्ट करना चाहते हैं उन्हें, कांग्रेस को, तमाम सेक्युलर दलों को एक साथ एकजुट होकर एक अच्छी रणनीति बनाने की आवश्यकता है, ताकि वैसे सामंती ताकत से वहाँ लड़ा जा सके। अन्यथा वहाँ के आदिवासियों को विशेष रूप से बहुत नुकसान होगा। क्या बात हुई है कुछ इस मामले में, क्योंकि हेमंत जी तो लगातार हमारे आला नेता इसमें चर्चा कर रहे हैं और हमें लगता है विस्तार रूप से इसमें चर्चा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी समय लिया जाएगा। मैडम, अगर अलग चुनाव लड़ते हैं तो उससे घाटा तो कांग्रेस को होना है वहाँ पर। मैंने तो साफ कहा है इस बात को कि अगर वहाँ पे जितने भी सेक्युलर दल है असम में एक रणनीति के तहत एक साथ आके अगर चुनाव नहीं लड़ेंगी तो परिणाम यही होगा कि वहां पे सामंती ताकतों का जीत होगा। वहां के जो आदिवासी समाज के लोग हैं, विशेष रूप से चाय बागान में बसने वाले लोगों का सबसे बड़ा नुकसान होगा। मैडम, बगल में लोग कह रहे हैं कि त्योहार के सीजन में डीजे देखिए, उन लोगों का दुकान यही धर्म और यही सबसे त्योहारों से ही चलता है। उन सब चीजों में हम लोगों को मत लाइए। जो जनता के हित के सवाल हैं, जो आइडियोलॉजिकल सवाल है, उन सभी चीजों को दहलीज पर चूंकि वो लोग बैठे हुए हैं। का सवाल है इस बार का। आसाम बचेगा तभी जब यहाँ बीजेपी आएगी, अदरवाइज ये लोग पूरा डेमोग्राफी। पांडे जी, हम तो चाहेंगे कि आप सभी मीडिया साथी भी वहां जाके देखें क्या स्थिति हेमंता बिश्व शर्मा ने असम के लोगों का किया है। काजीरंगा जैसे नेशनल पार्क में भी अपने लिए जमीन ले लिया है, और भी अगर चाहेंगे तो खुलासा करेंगे समय आने के साथ साथ। मगर वहां के लोग विशेष रूप से जो एमओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तरस हो गए हैं, विकल्प की तलाश में है। और यही इसलिए मैं इस बात को फिर से दोहरा रही हूँ, सभी सेक्युलर दलों को एक साथ एकजुट होकर असम के चुनाव को लड़ने की आवश्यकता है। को तो अधिकार दिया, बोला लैंड का मालिकाना हक दिया। कुछ नहीं दिया गया है, झुनझुना दिखाया गया है। सेक्युलर दलों की सरकार बनेगी, एक जनता के हित की सरकार के बनेगी, तो वहाँ के जितने भी वंचित लोग हैं उन लोगों को उनका अधिकार दिया जाएगा।